नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आज उदयपुर हत्याकांड की, जिसमें जांच एजेंसियों ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की है और वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच शुरू की है। फिर बात होगी कैमरे में कैद हुए उदयपुर हत्याकांड के सबूत की, जिसमें आरोपी पेट्रोल पंप पर दिख रहे हैं। फिर चर्चा करेंगे बीजेपी के उस बड़े दावे की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर का फायदा बीजेपी को होगा। और आखिर में बात करेंगे शराबबंदी के समर्थन में सड़क पर उतरी महिलाओं के गुस्से की, जिसमें उन्होंने सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। टीवी स्क्रीन पर नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप पर धमकी देने का एक और मामला सामने आया है। जोधपुर से यह मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के वकीलों के 2 मुंशी व्हाट्सएप पर भिड़ गए और जान से मारने तक की धमकी दे डाली। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए मुंशी सोहेल को हिरासत में ले लिया। वहीं पीड़ित मुंशी को सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया है। बता दें कि मुंशी महेंद्र राजपुरोहित ने नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया था, जिसके बाद साथी मुंशी सुहेल ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। सुहेल ने व्हाट्सएप पर लिखा, तुझे घर जाने का रास्ता भुला देंगे और जब काट देंगे तो समझ जाओगे। अब पूरा मामला राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के पास पहुंच गया है। 6 जून को मैंने मेरे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि आई एम स्टैंड विद नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाली। उसके अगेंस्ट में मेरे साथ में काम करता है, हाईकोर्ट में मुंशी है, वो सोहेल खान नाम का लड़का है। तो उसने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करने का स्टार्ट कर दिया, गलत कि असर देख लेना इसका, गुस्ताखी नबी की 1 की सज़ा, सरतन से जुदा, ऐसे धमकियाँ दे रहा है, तेरा घर का रास्ता भुला दूंगा, तेरा एड्रेस बता भी आता हूँ, काट के रख दूँगा, रास्ते पर घर वालों से भी नहीं मिल पाएगा, वो हाल कर दूँगा, ये कर दूँगा। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर मैं वापस कोर्ट आया तो भी सामने आ रहा है और बार बार धमकियाँ दे रहा है कि तू जानता नहीं है, उदयपुर वाला कांड तेरे साथ कर देंगे। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, जो कि हाईकोर्ट में एडवोकेट कल उसने थाने को उपस्थित रिपोर्ट दी कि मैंने दिनांक 6 जून 22 को अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था नुपुर शर्मा के पक्ष में। उनके साथ में काम करने वाला सोहेल खान है, लायकान वाला जोधपुर का, उनके आपस में व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई और टॉक हुआ है। आज वो दोनों आए हाईकोर्ट में मिले, तब उसने उसको धमकी दी सोहेल खान ने, जिस पे उसने रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज किया है, उसको दस्तयाब किया है। बाद अनुसंधान जो भी नतीजा होगा तुरंत मुकदमा दर्ज किया है, और जिसने चैट धमकी दी गई है सोहेल खान द्वारा, उसको दस्तयाब किया गया है और अनुसंधान जारी है। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या अब ये मान लिया जाए कि उदयपुर की घटना ऐसे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ा रही है? देखिए, बात करें तो निश्चित तौर पर अगर जिस प्रकार से अगर अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें तो किसी भी व्यक्ति का समर्थन देना, और ये एक व्यक्ति का निजी अधिकार है, और जो संविधान है ये पूरी स्वतंत्रता देता है कि आप अपने अभिव्यक्ति को खुलकर जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति का समर्थन भी करता है तो उसे जान से मारने की धमकी मिलने का दौर जो है लगभग पूरे देश भर में जो है चल रहा है। ऐसा ही मामला जोधपुर के राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट जो है उनके मुंशी है उसको लेकर आया है। महेंद्र सिंह राजपुरोहित नामक मुंशी को जो है उसके साथ ही मुंशी जो हाईकोर्ट में किसी दूसरे अन्य अधिवक्ता का मुंशी था, जब महेंद्र सिंह ने अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इसको लेकर लगातार फोन करना शुरू किया। फोन करने के बाद जब उसने उसका फोन उठाना बंद कर दिया तो उसने व्हाट्सएप मैसेज करने शुरू कर दिया और काट देने तक की धमकी दे डाली। तो कहीं ना कहीं जो है मामला गंभीर है। इसको लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोहेल को जो है हिरासत में लिया, और साथ ही जो पीड़ित है इसमें महेंद्र राजपुरोहित, उसको जो है अगर आवश्यकता होगी तो उसके जो है उसके साथ जो है सुरक्षा गार्ड लगाने की बात जो है पुलिस ने कही है। जी, लेकिन चंद्रशेखर, अब तक तो चलो ये लग रहा था कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मुंशी पढ़े लिखे लोग भी अब इस तरफ मुड़ रहे हैं, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर ये समझने की बात है कि जो कम से कम जो शिक्षित वर्ग है वो ये बस समझे कि यदि कोई इस निंदा करता है तो वो वास्तव में निंदनीय है।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति अगर नुपुर शर्मा का सपोर्ट करता है तो वो इस निंदा कैसे कही जा सकती है? इस बात को जो है पढ़े लिखे लोगों को समझने की आवश्यकता है। किसी का भी सपोर्ट नहीं, और अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके लिए कानून है, संविधान है। आपको कोई शिकायत है तो आप जाइए, रास्ता वो अपनाइए। जी, वास्तव में तो रास्ता तो यही अख्तियार करना चाहिए कि जब आपको लगे कि आपकी भावनाओं को आहत किया गया है तो आप उसकी शिकायत जो है संबंधित थाने में करे। जिस प्रकार का रास्ता जो है महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अपनाया है, जब उसको लगा कि उसकी जान को खतरा है तो वो पुलिस के पास गया है। यदि अगर वो भी ऐसा ही करता तो यहाँ पर जो रास्ता हाईकोर्ट जो परिसर है वो युद्ध का मैदान बन जाता। लेकिन जो रास्ता है वो सही रास्ता नहीं चुनकर इस तरह से धमकाने का रास्ता कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक भय का माहौल पैदा कर रहा है। जी, लेकिन उदयपुर का मामला हमने देखा चंद्रशेखर, सरकार तुरंत एक्टिव हुई, प्रशासन एक्टिव हुआ, तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गई, पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आ गई। उसके बावजूद इन लोगों को पुलिस का, कानून का कोई खौफ नहीं है, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं लोग। देखिए, निश्चित तौर पे ये समझना पड़ेगा, ये सब जो अलग तरह का जो माहौल चल रहा है, जिस प्रकार से धमकाने का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से पहले अगर ये माना जा रहा था कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस तरह की जो हरकत कर सकते हैं, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग जो अगर एक मुंशी जो कानून से अच्छी तरह से जानता है, वो अनभिज्ञ नहीं है कानून से, लेकिन फिर भी इस तरह का रास्ता अख्तियार करता है, तो कहीं ना कहीं एक चिंतन का विषय है और समझने की बात है कि किस तरह का जो माहौल पूरे देश में चल रहा है। और अब जो राजस्थान ठीक है चंद्रशेखर, मैं आ रहा हूं आपके पास। महेंद्र सिंह राजपूत, पीड़ित मुंशी जिनको धमकी दी गई, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, ऐसा क्या आपने लिख दिया, ऐसा क्या आपने पोस्ट कर दी जिसको लेकर आपको जान से मारने तक की धमकी दी गई? मैंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट वाली लगाई थी व्हाट्सएप पर स्टेटस। जी हाँ सर, हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ सर, आ रही आवाज, आ रही है। सर, ये आपने स्टेटस कब डाला था और उसके बाद क्या हुआ? किस तरह से आपके साथी मुंशी ने आपको धमकी दी? हाँ सर, मैंने 6 जून को स्टेटस लगाया था जी, और उस मुझे धमकी दी और मैंने तो कोर्ट आऊंगा तब मिल लेना भाई, ऐसे होते रहते हैं। मैंने स्टोर लगाया, तुझे कोई पर्सनल मैसेज किया है नहीं जो तू ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कोर्ट में छुट्टियां थी, वो जून महीने में छुट्टियां रहती है। वापिस कोर्ट आया, कल मिला मुझे तो और धमकियां दे रहा है, बोल रहा उदयपुर वाला कन्हैया लाल वाला हार कर दूंगा तेरा, वो कर दूंगा, ऐसे कर देंगे, गला काट देंगे, तेरे साथ बहुत बुरा होगा, ऐसे धमकियां दे रहा है जहाँ भी मिल रहा है वो। जी, आप तो जिसने सर मैंने पूरी बगदाशनी थाने में, पुलिस स्टेशन में। जी, वो कस्टडी में अभी। सर महेंद्र जी, अगर आप चलते हुए बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा रुक सकें, अगर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस आ रहा है, आप रुक कर अगर बात कर सके तो। ये मुंशी सोहेल को आप कब से जानते थे सर? मैं 2 मिनट में वापस कॉल करूँ आपको, 2 मिनट में। ठीक है सर, शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर, मुंशी सोहेल और पीड़ित मुंशी दोनों काफी लंबे समय से साथ काम कर रहे थे, जैसा वो बता रहे थे अभी, और इसके बावजूद एक स्टेटस को लेकर जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्या अब सोहेल नाम का जो आरोपी है, इसके कॉन्टेक्ट्स कहां हैं? ये किसके संपर्क में था जो इस तरह की धमकी देने की इसने सोची? पता चल पाया अब तक कुछ? देखिए, अगर बात करें तो दोनों लंबे समय से राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है अधिवक्ताओं के पास काम करते थे, और जब ये महेंद्र राजपुरोहित ने ये स्टेटस लगाया तो उसके बाद लगातार उसको जो धमकियां देने का क्रम जो है सोहेल की तरफ से शुरू किया गया, और उसके बाद जब जान से मारने की धमकी दी गई तो आज कोटी थाने में। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर से बड़ी खबर है, नूपुर मामले में फिर धमकी, हाईकोर्ट के 2 मुंशी व्हाट्सएप पर भिड़ गए। कन्हैया लाल हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि कन्हैया लाल की हत्या के बाद आरोपियों ने 2 बार अपने कपड़े बदले थे। एक फैक्ट्री में वीडियो बनाने के बाद आरोपी सुखेर इलाके की एक दुकान पर पहुंचे। इस दौरान दुकान के मालिक ने अपने एक कर्मचारी को भेजकर आरोपियों की बाइक में पेट्रोल भरवाया था। यह बाइक रियाज की थी जिसका नंबर 2611 था। आरोपियों को अजमेर जाना था, इससे पहले कपड़े बदलने के लिए सुखेर इलाके की एक दुकान पर पहुंचे। जब वो दुकान के अंदर कपड़े बदल रहे थे तब दुकान के मालिक अमजद ने रियाज की बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए एक शख्स को पास के पेट्रोल पंप पर भेजा।
करीब 3 मिनट बाद आरोपी पेट्रोल भरवाकर दुकान पर आ गया था। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रियाज की बाइक में वो शख्स पेट्रोल पंप पर आता भी नजर आया है। 28 जून से ही ये दुकान बंद है और पेट्रोल भरवाकर लाने वाला व्यक्ति फरार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर है जयपुर से। सीएचए को अब सीएम से मिलवाने का आश्वासन मिला है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन का मामला, प्रमुख सचिव वित्त के साथ सीएचए प्रतिनिधियों की वार्ता। सचिवालय में प्रमुख सचिव वित्त और सीएचए के बीच ये वार्ता हुई। अब कोविड स्वास्थ्य सहायक मुख्यमंत्री से मिलाने का आश्वासन इन्हें मिला है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मुख्यमंत्री से मिलाने का आश्वासन इन्हें दिया गया है। जल्द इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। प्रमुख सचिव वित्त के साथ सीएचए प्रतिनिधियों की वार्ता हुई जिसमें मुख्यमंत्री से मिलवाने का इन्हें आश्वासन दिया गया है। नमस्कार साथियों, जैसे कि प्रशासन ने हमारे साथ वादा किया था कि वो हमारी जो वार्ता है वो अखिल अरोड़ा जी से करवाएंगे। आज हमारी वार्ता अखिल अरोड़ा जी से हो चुकी है। अखिल अरोड़ा जी के पास जाते ही उन्होंने बोला भी आपकी जो फाइल है वो तैयार है, मैं आपको जल्द ही सीएम साहब से मिलवाऊंगा। और सीएम साहब के साथ पहले भी 1-2 बार चर्चा हो चुकी है इस बारे में। तो अखिल अरोड़ा जी के वादे अनुसार जल्द ही वो हमें सीएम साहब के साथ मिलवाएंगे। हमने संघर्ष किया है, वो हमारा संघर्ष है जो वो जाया नहीं जाएगा। जरूर हम सभी यहाँ से जीत के जाएंगे। सौरभ गृहस्थी मेरे से हो गया, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, अब इस सीएचए के आंदोलन जो इतने दिनों से, इतने महीनों से चलता आ रहा था, एक नया रुख अब ये अख्तियार कर रहा है, नया रास्ता ले रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला है, एक आश्वासन इन्हें मिला है, एक उम्मीद भी जगी होगी इन्हें। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी जब वार्ताएं हुई थी तब भी अधिकारियों ने ये कहा था कि हम आपकी मुख्यमंत्री से वार्ता जो है वो करा देते हैं, लेकिन आपको धरना जो है वो समाप्त करना होगा। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब इन्हें रातों रात जो है वो धरना स्थल से हटा दिया गया, जिसके बाद आज जो है वो प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में ये कहा गया कि आपकी फाइल जो है वो तैयार है और आपको मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और उसके बाद ही जो है वो क्या कुछ आपके लिए सरकार करने जा रही है उस पर जो है वो विचार किया जाएगा। तो अब प्रमुख सचिव से मुलाकात जो है वो इनकी हो चुकी है और आने वाले दिनों में जब भी मुख्यमंत्री को समय मिलेगा तब जो है वो इनकी मुलाकात जो है वो होगी। यानी ये पॉजिटिव मूव इसे ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। अलवर के बहरोड में हुए एमओयू साइनिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। सीएम के बहरोड पहुंचने पर डाइकिन कंपनी के सीएमडी कमलजीत जावा और वाइस प्रेसिडेंट पंकज दीवान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में 11 कंपनियों के साथ राज्य में निवेश के लिए करार हुआ। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री टीकाराम जूली, विधायक बलजीत यादव और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर भी मौजूद रहे। 11 कंपनीज को मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो निराश नहीं होंगे। जो रिको के साथ में संबंध है आपका लंबे समय से, जिसका मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया, और ये जापानी जोन बना है उसमें अगर संयोग से कुलदीप रांका उस वक्त एमडी थे और विनू गुप्ता जी भी थी, तो दोनों आज एक तो एचईएस इंडस्ट्री है और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर के बानसूर के हरसोरा में सरपंच रमेश अंबावत के माता पिता की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शरीक हुए। मूर्ति अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा में हरसोरा को उप तहसील बनाने की घोषणा की और कहा कि राजस्थान की सरकार आमजन का ख्याल रखकर योजना बना रही है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य मिला, इसके लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद है। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पर्यटन विभाग के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मंत्री शकुंतला रावत, टीकाराम जूली, अशोक चांदना सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।